चाहिए वहाँ से प्राप्त करें। अब स्वामी श्री अखंडानंद गिरी जी महाराज। जय श्री राम। ओम तत्सत। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो असौ सोऽहं यजामि न निर्गुणं न सगुणं वन्दे तत्प्रेम बंधनम यत् बद्धं मुक्तिदं मुक्त ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम्। ओम तत्सत्। यत् वै तत्सुकृतं रसो वै स रसो हि अयं लब्ध्वा आनंदी भवति। आनंदो ब्रह्म व्यजानात्। आनंदात् एव खल्वम् इमानि भूतानि जायन्ति। आनंदेन जीवन्ति आनंदेन प्रत्याभिसंविशन्ति। आनंदो ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व। वह परमात्मा, वह परात्पर सत्ता रस रूप है। उसकी अनुभूति आनंद के रूप में होती है। उसी रस रूप का प्रकट रूप ये संसार है। उस रस को आनंद रूप में अनुभव करना ही जीव का लक्ष्य है। इसलिए रस की ओर अग्रसर हो, ऐसा हमारे उपनिषदों का कथन है। इन दिनों में हम थोड़ा रस अनुभूति का आधार लेकर उसी के उपायों पर थोड़ा विचार कर रहे थे। रस का संबंध भाव से है। भाव जागृत हो, फिर उसके बाद उस भाव का सतोगुण के आलोक में जब तक होश रहे हम सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। रस जब आनंद में परिणित हो जाता है तो वहाँ से फिर होश का दायरा, होश की सीमा, अकल की सीमा समाप्त हो जाती। फिर शुद्ध चैतन्य उसी का ही क्षेत्र है। फिर वो स्तर आ जाता है जिस स्तर पर गुरु नानक देव जी जिए, महात्मा बुद्ध जिए, जिस स्तर पर मीरा का जीवन रहा, नामदेव का जीवन रहा। वहाँ तक पहुँचने के लिए ही साधना का क्रम है कि पहले हम अपना पूरा प्रयत्न करें। शरीर के स्तर पर अपनी ज्ञान इंद्रियों का,
अपनी कर्म इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का और अहंकार का प्रयोग हम बुराइयों को दूर करने में, अच्छाइयों को अपनाने में और रस के सही स्वरूप को पहचानने में लगाएं। जब शरीर का प्रयत्न पूरा हो जाए, अर्थात हमारी क्षमता, एक स्थिति ऐसी आती है प्रयत्न करते करते जहाँ ये एहसास होता है कि जिस वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो बहुत महान है और उसकी तुलना में मैं बहुत लघु, मैं बहुत तुच्छ हूँ। कोई ऐसी वस्तु जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में तन्मात्राओं के रूप में समा जाती है कि वो वस्तु हमें हर क्षण अपनी ओर आने के लिए आमंत्रित करती है और जीव को भी बिना उसको प्राप्त किए चैन नहीं मिलता। वो स्थिति होती है जिसकी अक्सर चर्चा आप सत्संग में सुनते हैं, रात रात भर रोते रहने की, उसी की याद में, क्योंकि उसका कोई स्पष्ट पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं, लेकिन है वो ज़रूर। ऐसा एहसास हो जाता है जब, और मन में उसको प्राप्त करने की लगन भी तीव्र हो जाए, तो फिर एक जज्बा, एक भाव पैदा होता है जिसमें बहुत ईमानदारी से व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि वो वस्तु जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ अत्यंत व्यापक, विशाल, महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। उसे प्राप्त करने की ना मेरी शारीरिक शक्ति है, ना बौद्धिक क्षमता है और ना ही मानसिक परिकल्पना कि जिससे मैं उसको प्राप्त कर सकूं। ऐसी स्थिति में एक भाव पैदा होता है जिसका नाम श्रद्धा है। उसका संबंध किसी विशेष आपके इंद्रियों से नहीं है। श्रद्धा का संबंध, श्रद्धा एक विशेष भाव, विषय श्रद्धा विश्वास नहीं है, श्रद्धा प्रेम भी नहीं है, श्रद्धा आदर मान का नाम भी नहीं है कि मेरा किसी के प्रति बहुत आदर हो। श्रद्धा इन सबसे अलग, सबसे पवित्र एक विचित्र भाव है। प्रेम को इससे अलग समझने के लिए आप केवल इतना ही समझ लें कि जिससे हमारा प्रेम होता है कोई और भी उससे प्रेम करे तो ये सहन नहीं होता, लेकिन जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है उसके लिए हम औरों को भी उत्प्रेरित करते हैं कि वहाँ चलो। ये एक बहुत बड़ा अंतर है प्रेम में और श्रद्धा। इससे वृत्तियों का पता चल जाता है। प्रेम में हमेशा स्वामित्व की भावना रहती है, सेंस ऑफ पोजेशन। जिससे प्रेम होता है वो हर समय मेरे कब्जे में रहे, मेरे से पूछ कर चले। लेकिन जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ स्वयं उसके कब्जे में हो जाते हैं। वहाँ उस पर पोजेशन की भावना नहीं रहती कि वो मेरे अधिकार में ही रहे और वो मेरे से पूछ कर चले। वहाँ पर अपने मन में भाव आता है कि मैं हमेशा इसके नियंत्रण में रहूं, इसके इशारे पर चलूं, इससे पूछ कर चल। जहाँ कहीं भी प्रेम होता है उसमें छुपाना, प्रेम की तीव्रता छुपाने में ही है। चाहे वो आपका पैसे से प्रेम हो
जिसे लोभ कह लेते हैं, वो पास में भी हो तो कोशिश होती है कि कोई देखे ना। पैसे गिनते हुए कोई और आ जाए तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती है गिनने वाले की। तो जहाँ कहीं भी प्रेम किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो, वस्तु से पैसे से होगा तो उसको लोभ कहते हैं, नशे से होगा तो उसको व्यसन कहते हैं, परिवार से किसी और से होगा, इंसान से, तो उसको आसक्ति कहते हैं। प्रेम वो भी नहीं है, असल में हमने आसक्ति को ही प्रेम का नाम दे रखा है। प्रेम और आसक्ति में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि प्रेम आम बोलचाल की भाषा में आप उसे बोलते हो, इसलिए मैंने भी उस शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः प्रेम नहीं, वो आसक्ति होती। आसक्ति में वासना जुड़ी होती, आसक्ति में स्थूल शरीर, शारीरकता, मांसलता, जिसको आप इंद्रियगत विषयों की कामना, ये हमेशा आसक्ति में छुपी रहती है। प्रेम में दूसरे के सुख की भावना रहती, जो प्रेम हमें रस की ओर ले जाता है, वो प्रेम दूसरे के सुख की भावना से परिपूर्ण होता है कि दूसरे को सुखी देखकर आप सुखी हैं। स्वयं कोशिश होती है कि इसको मैं किसी प्रकार से सुखी कर सकूं। अपने सुख के लिए प्रेम नहीं होता। अपने सुख के लिए जो कुछ भी है वो मोह है या आसक्ति है या व्यसन है। इनमें से कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आसक्ति होगी, जहाँ कहीं भी मोह होगा, वो आपको भी दुखी करेगा और जिससे आपका मोह है उसको भी दुखी करेगा। दोनों ही दुखी होते हैं मोह में। इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो दुख दुगना हो जाता है, बजाय कम होने के। थोड़ी देर के लिए तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं और फिर उसके बाद कलेश शुरू हो जाते हैं। तो वो प्रेम नहीं है, वो भी जिस प्रेम की हम बात करते हैं, रस शास्त्र के रास्ते में जो प्रेम आता है, रति, रति के बाद प्रेम, क्योंकि प्रेम ही फिर प्रणय में बदलेगा, प्रणय स्नेह में बदलेगा, स्नेह मान तक पहुँचेगा, मान राग में और राग अनुराग में। अनुराग के बाद की स्थिति भाव की स्थिति होती है। उन भावों में भी पहले भाव, उसको हम धूमायत, वो भाव बहुत तीव्र नहीं होता, फिर मध्यम, फिर तीव्र, फिर तीव्रतम, फिर गोपी भाव और फिर राधा। ऐसे करके भाव की एक यात्रा है। श्रद्धा एक वो तत्व है जो हमें श्रद्धा ले जाएगी सद्मार्ग पर। श्रद्धा की भावना आप ऐसे भी समझ लो कि सकारात्मक प्रवृत्तियों का घनीभूत रूप श्रद्धा होता है। सम टोटल ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, जितनी जितनी सकारात्मक वृत्तियां हैं, सकारात्मक वृत्तियों का अर्थ है सद्वृत्तियां, वो वृत्तियां जिसमें सत्य चित्त आनंद की झलक हो। उन सब वृत्तियों को इकट्ठा कर दिया जाए किसी एक जगह पर, उनका घनीभूत रूप, सभी वो वृत्तियां इकट्ठी हो जाएं, तो वो जिस तत्व को जन्म देती हैं उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा आध्यात्मिक जगत का एक विशेष शब्द है। जैसे भौतिक जगत में विश्वास सफलता के लिए ज़रूरी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सफलता के लिए श्रद्धा का होना ज़रूरी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये भी बात ध्यान में रखते हैं कि विश्वास हमेशा अपने पर होता है और श्रद्धा दूसरे पर। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, विश्वास अपने पर और श्रद्धा दूसरे पर। दूसरे का मतलब है वो चाहे गुरु हो या शास्त्र हो या भगवान। श्रद्धा दूसरे के प्रति, विश्वास अपने पर। विश्वास अगर किसी दूसरे पे कर लोगे तो उसमें तकरीबन धोखा ही मिलता है कि मैंने उस पर विश्वास किया तो ये हुआ, मैंने उस पर विश्वास किया तो वो हुआ। विश्वास अपने पर होता है कि मैं ठीक रास्ते पर चलूँगा, मुझे पक्का विश्वास।
मुझे दुनिया का कोई प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा, मुझे इसका विश्वास। ऐसा विश्वास जब किसी के मन में पैदा हो तो हम रस मार्ग की यात्रा पर अपना पहला कदम रख लेते। इसमें हम ये बात कर रहे थे कि पहले शरीर के प्रयत्न हो, शरीर के माध्यम से अपने प्रयत्न करें कि बुराइयां दूर हों, अच्छाइयां जीवन में आएं। अपने आप में ही ये विषय इतना विस्तृत और गंभीर होता है कि सारी उम्र कई बार इसी में ही निकल जाती है, बुराइयां गिनने में और दूर करने में और ये करने में। इससे अगले वाली स्थिति पहुंच ही नहीं सकती। आप मोटे तौर पर ऐसा भी समझ लो कि रस तक पहुंचने के लिए सबसे पहला अड़चन, सबसे पहली दीवार इंद्रियां हैं हमारी। इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण पहली दीवार है, इंद्रियों के आकर्षण को वो करना। इसके बाद मन आ जाता है बीच में। मन से भी फिर मन की जो मन में भी 10 चीज़ें गनवाई गई। मन की भी उन बातों में हम जब फंस जाते हैं, ये सब समझ लो प्रातिभाषिक सत्य उसको कहते हैं। उससे भी ऊपर निकलो तो फिर बुद्धि का क्षेत्र आ जाता है। उससे भी आप ऊपर निकल जाओ तो फिर आत्मा का क्षेत्र है। ये दरवाजे हैं पार करने के। शास्त्र में कभी इनको पंचकोश के रूप में कहा गया, कभी अवस्था त्रय के रूप माध्यम से समझाया गया, कभी इसको सप्त भूमिकाओं के रूप से, जिसमें शुभ इच्छा, सुविचारना, तनुमानसा, संशक्ति, ये सारे आ जाते हैं। ऐसे ही इनकी सप्त भूमिका भी इनको कहते हैं, सप्त छाया भी इनको कहते हैं, सप्त पदी भी इसी को कहते हैं, और सप्त वृत्तियाँ भी हैं, 7 ही वृत्तियाँ भी हैं, सप्त स्वर भी हैं, सप्त सोपान भी हैं। इनके नाम कुछ भी रखो, ये वो एक किस्म के रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं। रस की ओर बढ़ते बढ़ते हम जिस भी पड़ाव पर रुकेंगे, देखो ये जो शरीर के संबंधित जो रंगीनियाँ हैं, रोटी कपड़े और मकान की ही जितनी वैरायटियाँ हैं, इससे ही बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। अफकर ने ये बात कही, खुदा रखे गज़ब की दिलकशी दुनिया में है अफकर, खुदा रखे गज़ब की दिलकशी दुनिया में है अफकर, जो निकलेगा वो इस महफल से दे के जान निकलेगा। मरने से पहले नहीं छूटता इस महफल से आया हुआ। ये महफल भी बड़ी रंगीन है अपने आप में। जो निकलेगा वो इस महफल से दे के जान निकलेगा। इसीलिए संतों ने युक्ति निकाली जीते जी मर जाने की। निकल गए जो इसमें से, उसे कहते हैं जिਉਂदे जी मर गया। छोड़ उसके लिए निकल गया इसमें से। मरना आम आदमी तो सचमुच में शारीरिक दृष्टि से मरने के बाद ही यहाँ से निकलेगा, लेकिन साधक जीते जी मर जाता है, इन विषयों के आकर्षण को छोड़ देता है। सूफियों ने इसके लिए जो बात कही, जो हमें जीवन में कैसे इसमें आगे बढ़े, उन्होंने सबसे पहला सिद्धांत, वैसे उनके पूरे सिद्धांत को कहते हैं वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद का मतलब होता है कि स्वाय प्रेम के और दुनिया में कुछ नहीं है। ईश्वर प्रेम रूप है और ये जो कुछ है ये प्रेम का ही प्रसार है, प्रेम के ही लिए है, प्रेम के ही द्वारा है और प्रेम के ही वास्ते। जैसे वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देते हैं ना, बाई द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो वहदतुल वजूद का मतलब होता है फॉर द लव, बाई द लव, ऑफ द लव। सब कुछ प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक मधुराष्टक है, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। वो सिद्धांत है वहदतुल वजूद कि दुनिया में और इसके मधुरता के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है नहीं। तो इसके लिए पहला कदम उन्होंने बतलाया होश दर दम, नज़र बर कदम। ये दूसरी बात हुई। होश दर दम,
नज़र बर कदम, सफ़र दर वतन। होश दर दम का मतलब है हर दम, हर सांस सावधानी का हो। जैसे सांस सांस सिमरो गोविंद, हर सांस सावधानी का। होश दर दम, होश दर दम का मतलब है कि हर कदम पर अपने आप को सावधान रखो, कहीं पर किसी भी तरह से आपकी चेतना पर जड़ता हावी ना हो जाए। जफ़र भारत के आखिरी मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने एक बात कही, वो कहते हैं कि ना थी हाल कि जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जफ़र आदमी ना थी हाल कि जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जफ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कितना ही फहमे ज़ौक़े वफ़ा, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जफ़र ने इसी बात को होश दर दम, नज़र बर कदम, सफ़र दर वतन। होश दर दम, हर सांस सावधानी का हो। नज़र बर कदम, हर कदम पर आपकी नज़र हो कि ये सही रास्ते पर है या गलत। सफ़र दर वतन, आपकी यात्रा करते समय लक्ष्य किसी भी तरह से भूले नहीं, लक्ष्य किसी भी तरह से ओझल ना हो। होश दर दम, हर सांस सावधानी का। एक साधारण नियम को जफ़र अपने शब्दों में कह रहे हैं कि ना थी हाल कि जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जफ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कितना ही साहब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। ऐश में, सुख की घड़ियों में जिसे ईश्वर की याद न रही, और दुख के समय में जिसे ईश्वर का भय न रहा। वो आदमी नहीं, वो आदमी क्या है कि उसका होश दर दम, वो होश खो बैठा है।
हम अपने शास्त्रों का सहारा लें तो दो बहुत महान पुरुष अनायास याद आ जाते। श्री रामचरितमानस में प्रताप भानु, ऐश में याद खुदा न रहे। श्रीमद् भागवत में परीक्षित, तैश में खौफ खुदा न रहा। और दोनों का ही जो कुछ भी हुआ वो कहानियां आपने अनेक बार सुन रखी। प्रताप भानु को किसी भी तरह से कोई कमी नहीं थी। उसका वर्णन जब सुनाते हैं तो कहाँ कहाँ तक उसका राज्य था, कितने कितने उसके सद्गुण थे उसमें, सभी के सभी। लेकिन जिस समय ईश्वर याद रहना चाहिए उस समय वो भूल गया। एक सूअर, वाराह, शूकर, तीर मारा, उसको नहीं लगा। उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया और फिर उसके बाद वो सूअर भी दौड़ता गया और वो भी दौड़ते चले। अब यहाँ पर जो वो बात थी होश दर दम, हर सांस होश का, वो नियम यहाँ टूट गया। अब होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वो इतने दौड़ते हैं उस सूअर के पीछे कि लगता ऐसा है कि राजा अपने घोड़े को सूअर के पीछे दौड़ा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब घोड़ा राजा के इशारे पर नहीं दौड़ रहा, अब घोड़े को सूअर दौड़ा रहा। इसे ही कहते हैं चेतनता पर जड़ता का आरूढ़ हो जाना। अब जड़ता आरूढ़ हो गई चेतन पर। जितनी मेहनत करके वो सूअर को पकड़ेंगे या मारेंगे, वो उनकी मेहनत की तुलना में शायद 2 रुपए का भी नहीं होगा जितना प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन करते करते यहाँ एक ये भी ध्यान में रख लेना बात, अमरता की खोज करने के कई ढंग हैं। प्रताप भानु भी अमर होने के चक्कर में वो भी अमृत ढूंढ रहा, लेकिन कहाँ गलती हो गई ये थोड़ा देखो। जिन्होंने अमृत को पा लिया वो तो आप जानते ही हो, लेकिन जिन्होंने किस ढंग से अमृत को खोया उन पर भी नजर कर लो। इसी को होश दरदम। इच्छा उसकी भी अमृत की ही है, जिस अमृत की चर्चा हम करते हैं रोज, वो भी उसी के ही उसमें। लेकिन चेतनता खो बैठा, जड़ता के अधीन हो गया और फिर रास्ता ही बदल जाता। रास्ते का मतलब ये है कि वो बिल्कुल फिर बाकियों को भी साथ नहीं लेता। जब चेतना पर जड़ता आरूढ़ हो जाती है, जब अच्छे खासे सात्विक व्यक्ति पर पैसा कमाने का भूत सवार हो जाता है, चेतना में जड़ता ही घुस गई, तो फिर वो किसी को साथ भी नहीं लेना चाहता, किसी से सलाह भी नहीं करना चाहता, किसी से कुछ पूछना भी नहीं चाहता। और कुदरती उसको जो मिल जाएंगे, जिनका स्वार्थ उससे पूरा होना है, वो उसको बिल्कुल सावधान करते हैं कि देख, ये बात किसी और से कहना नहीं तो तेरा काम बिगड़ जाएगा बना बनाया। अब इतनी चेतना जड़ता में फंस गई कि वो सचमुच में ही किसी से कोई बात करने को तैयार नहीं, ना अपने मंत्रियों से, ना अपनी रानी से,
ना पूर्ववासियों से। रामायण में वर्णन है कि उस अगले दिन सुबह उठ के जब गया तो वो ऐसे उठा कि पत्नी को भी पता नहीं लगा, रानी को भी नहीं पता लगा कि ये उठ के चला गया। पूर्ववासियों ने भी नहीं जाना उसे कि ये चला गया। तकरीबन लोभ की वृत्ति में अटका हुआ व्यक्ति, आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति, किसी मोह में फंसा हुआ व्यक्ति, वो कोशिश ही उसकी यही रहती है कि पता न लगे किसी को, ना पत्नी को, ना भाई को, ना उसको, ना उसको, ना उसको, और चलता है उस तरह। और फिर अंत में क्या हुआ वो सब आप जानते ही। इसको कहते हैं कि होश खो बैठना, ये बना रहे। ऐसे ही महाराज परीक्षित हैं, उन्हें थोड़ा सा दुख के समय भूल गए याद, ये सुख में भूल गया, वो दुख में भूल गए। वो भी परम भक्त हैं, उनकी भी अगर वंशावली को देखो तो उन जैसा कोई है नहीं, लेकिन प्यास से थोड़ा बेहाल होकर गए और क्या हुआ, बस वही हुआ कि चेतना पर जड़ता आरूढ़ हो गई। सांप लिया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ये कुछ हो जाएगा, आपको चलो ये तो पौराणिक कथाएं हैं, मैं अपनी बात आपको बतलाता हूं, बिल्कुल ठीक। असल में मुझे हाले दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूं जो कुछ सामने आंखों के आता है। नहाते हुए बाथरूम में मैं नहा रहा था, साबन मलते मलते साबन हाथ से छूट गया। अब छूट गया तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूँगा, तो वो जरा सा पकड़ूँ वो और दौड़ के उधर को जाए, फिर पकड़ूँ वो और तरफ को जाए। जितना जितना वो उधर को दौड़ने लगा उतना उतना मैं वो प्रताप भानु की तरह सूर्य के पीछे लग गया। उस समय होश नहीं रहा, सचमुच में ही नहीं रहा। कपड़े धोने का डंडा पड़ा हुआ था, थापी वहाँ, वो पकड़ी मैंने, और जितना मेरे में जोर हो सकता था, ये बात आज से 6-7 साल पहले की, उस साबन पे मारा कि अब इसको नहीं छोड़ूंगा। वो बजाय इसके कि वो साबन के कोने पे लगा, साबन उछल के मेरे आँख पे लगा इतनी ज़ोर से कि मेरी आँख कई दिनों तक तो लाल रही, लेकिन वो नीचे गिर गया। जब वो गिर गया तो मैं उठा, मैंने कहा कि अब उठा। मैं उठ के नीचे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि अब पैर मार के इसके तो बिल्कुल इसका सत्यानाश करूँगा कि इसके ऐसे। मैंने उस पर जोर से पैर मारा और धड़ाम से फिसला। और तब से लेकर आज तक मैं अपने आप उठ नहीं सकता। मेरी कमर में ऐसा वो झटका लगा कि अब मेरा वो अजीब तरह की हालत हो। होश दरदम, होश खो बैठे थोड़ी देर के लिए, छोटी सी बात के लिए। कहाँ कहाँ पर हम ऐसे होश खो बैठते हैं, ये थोड़ा विचार नहीं करेंगे तो हम इस मार्ग पर, रस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। होश दरदम, नजर बर कदम, हर कदम पर। कदम ये भी है पैर जिनसे चल के जाते हैं, मानसिक कदम भी होते हैं, बौद्धिक कदम भी होते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, हमारे शास्त्र का जब कभी विचार करो, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन तो उसमें लेने ही। हर चीज़ का एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है, एक कारण है, फिर कारणातीत तक पहुँचे। कोई भी बात करो, इच्छाओं की बात करो, कोई भी बात करो, इच्छाएं पहले स्थूल भी होती हैं, सूक्ष्म भी होती हैं, कारण भी होती हैं। स्थूल इच्छाएं आपकी
आपको पता ही रहता है, उन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते। सूक्ष्म इच्छाओं का बहुत सूक्ष्म विवेचन हुआ उपनिषदों में। ऋषि समझा रहे हैं अपने बेटे को, उसे कह रहे हैं कि देखो, आपने कोई पौधा लगाना है, तुलसी का पौधा, आप रेत लेके आओ, दरिया से रेत लो, साफ सुथरी रेत, उस रेत को पानी से धो लो, सुखा लो, छलनी से छान लो, कितना बढ़िया उस रेत को बना लो। उस रेत को फिर गमले में आप भर दो, गमले में उस रेत को भरकर उस पर पानी छिड़क दो। पानी छिड़कने के बाद आप 2 दिन में देखोगे उसमें घास निकल आई। कहते हो घास कहाँ से निकली? बिना बीज के तो निकल नहीं सकती, और ऐसा कभी होगा नहीं कि ना निकले। घास तो बरसात के दिनों में तीसरी मंजिल की छत पर घास उगाती। कितना साफ साफ चीज़ें वहाँ लगाई थी, कैसे कैसे हुआ, तो वहाँ कैसे उग गई? वो कहते हैं वासनाओं के सूक्ष्माति सूक्ष्म बीज रह जाते हैं अंदर। जैसे स्थूल तो आपने देख लिए, जो मोटी मोटी बुराइयां हैं वो आपको शास्त्र ही सुना देगा, मैं ही सुना दूंगा। सूक्ष्म बुराइयां आपको ध्यान के समय नजर आएंगी, इसलिए बिना ध्यान के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कई लोग जिनको बड़े ध्यान की प्रक्रियाओं में वो सूक्ष्म बुराइयां नजर आती, और उन बुराइयों को फिर दूर करने की जो भी उपाय हैं उन पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन बुराइयां आपको नजर आएंगी वो सूक्ष्म। सूक्ष्म बुराई का मतलब होता है कि पता है ऐसे अच्छाइयों के बीज भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल बुराइयों के ही हों, अच्छाइयों के बीच सूक्ष्म बीज पड़े रहते हैं। आज अंगुलीमाल की आपने बात सुनी, जो एक कैसे उसका जीवन बदल गया, अच्छाई का वो बीज प्रस्फुटित हो गए वो बुराई वाले बीज जितने भी थे कैसे गए इसकी चर्चा नहीं करते। किस तरह से रत्नाकर वाल्मीकि महर्षि बन जाते हैं इसका कोई विज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो पड़े हुए थे बीज अच्छाई के भी, जैसे बुराई के होते हैं, लेकिन अधिकांश बुराई के बीज रहते हैं आम आदमी में। कोई कोई, क्योंकि हर रोज़ कहीं कोई अंगुलीमाल या कोई रत्ना वाल्मीकि नहीं मिलता हमें, ये कम है। विश्वामित्र के उदाहरण वाले तो हर रोज़ आपको और मिल जाएंगे कि कैसे तप से भ्रष्ट हुए और एकदम मेनका के साथ कहीं दौड़ गए। इस तरह के उदाहरण तो मिल जाएंगे, वो सिद्ध करते हैं कि उनकी मेजॉरिटी। इसलिए नज़र बर कदम, हर कदम पर नज़र, साधक के हर कदम पर नज़र होनी चाहिए कि कहीं मैं बुराइयों की वो तो नहीं ले रहा सूक्ष्म। ये जितने भी देखने से, सुनने से, छूने से, इन सब से संस्कार बन जाते। वो संस्कार ही बने बने कई कुछ बना देते। एक समय था, आज समझ लो कि वही सन 50-60 की बातें हैं, उसके बाद का हमें बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है। उस समय भी फिल्में होती थी, पिक्चरें होती थी, इसके पोस्टर लगते थे, लेकिन उस समय के पोस्टर में बड़े से या तो किसी हीरो की फ़ोटो होती थी एक आध, वो बड़ा उदास सा बैठा हुआ है, या कोई एक आध हीरोइन की फ़ोटो हो जाती थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही पोस्टर होते थे। लेकिन आज जैसे आप अनायास भी बाज़ार में निकलो तो पोस्टर लगे होते हैं फिल्मों के, उसमें चारों ओर आग लगी हुई होगी, ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही हैं। उसमें हीरो ने दोनों हाथ में पिस्तौल पकड़ी होती है और मुंह में तलवार होती है उसके, हीरोइन का भी इसी तरह से, और मार धाड़ दुनिया भर के उसमें आपको हर पोस्टर। वो देखने मात्र से संस्कार। देखो भागवत में वर्णन आता है सौबरी महर्षि का, ऋषि थे सौबरी, नहाने के लिए गए, जल में मछलियों को जल क्रीड़ा करते देखा और मन में विवाह करने की बात पैदा हो गई। लाक्षणिक भाषा से
प्रतीकात्मक ढंग से हमारे शास्त्र सावधान करते हैं, समझाते हैं कि इस तरह के भी होने पर, इतनी तपस्या के बाद भी अगर मन में कोई विकार आ सकता है तो सावधान रह। आम आदमी आज ये कह रहा है, एक मुसीबत बहुत बड़ी है। महाराज जनक का भी एक उदाहरण, आज सब जनक के उदाहरण वाले कि वैभव में रहते हुए, राज को भोगते हुए, ऐसा करते हुए भी आदमी वैसा रह सकता है, क्योंकि शास्त्र का एक उदाहरण है, इसलिए उसको मना तो कर नहीं सकते, मानना पड़ता है, प्रणाम भी कर देते हैं कि ठीक है महाराज, आप बिल्कुल जनक की उसमें जी रहे हो, लेकिन कौन से अष्टावक्र गुरु हैं आपके जिसकी सलाह पर चल रहे, बस उसमें फिर कमी है। उसके साथ तो उनके फिर सारे फिल्म एक्टर उनके दोस्त हैं, वैसे महामंडलेश्वर हैं, वैसे अपनी अपनी जगह पर वो राजा जनक वाली पद्धति पर चलने वाले, तो वो भी उदाहरण है, उसमें क्या करें। लेकिन रस शास्त्र की ओर जाने के लिए, रस जिस बात की, रसो वही सह वाला रस, उसके लिए थोड़ा ये सावधानियाँ कि सौबरी जैसे ऋषि, ये उनकी उम्र, और फिर विवाह की बात जाग पड़े मन में, और फिर पहुंच गए राजा के पास मानधाता कि मैं शादी करूं आपकी लड़की से, फिर काया बदली, ये जो भी है वो कहानी आपने सुनी। हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि देखने मात्र से, आज भी जो देखते हो आप समाज में हो रहा है, वो ये देख देख के ही राहजनी के काम, लूटने के काम, मारने के काम, वहाँ डकैती, वहाँ चोरी, वो सब कहते हैं जी फिल्म देख के हो गया था। तो इस तरह से ये देखने मात्र से भी साधक को हर समय सावधान रहना है कि वो देख क्या रहा है, सुन क्या रहा है, जा कहाँ रहा है, छू किसको रहा है, बोल क्या रहा है। ये सब बातें जब तक साधक अपने ध्यान में नहीं रखेगा, नज़र बर कदम नहीं होगा। हर कदम पर उसकी नज़र रहे और हर बात पर उसका वो रहे। जब इतना कुछ जीवन में हो जाए, संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें सब आपको पता ही है, मैं तो केवल आपका ध्यान उधर को आकर्षित कर रहा हूँ कि इन बातों के प्रति सावधान रहे, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं और ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। ये अपने प्रयत्न है, जब अपना प्रयत्न खत्म होगा तो फिर दूसरी जगह। प्रयत्न दोनों तरफ से होते हैं। संसार में मिलने वाले सुख जितने भी हैं उनकी ओर भी आप ध्यान रखो कि संसार से मिलने वाले सुख का अस्तित्व क्या है। सचमुच में सुख कहते किसे, सुख मिलता कहाँ है, क्या सुख किसी वस्तु का धर्म है? देखो, जब कभी आप विचार करेंगे तो सुख का देश, काल, वस्तु से कोई संबंध नहीं। देश का मतलब होता है जगह विशेष, कि क्या सुख किसी विशेष स्थान पर जाके मिलता है? कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप ये कहो वहाँ जाके सुख मिलता है। अगर वहाँ मिलता होता तो हम सब वहीं चले जाते। जिस जगह भी जाओ, वृंदावन में चले जाओ या और जगन्नाथपुरी में चले जाओ, मक्का मदीना काबा, जहाँ मर्जी चले जाओ, वहाँ भी अस्पताल भी बने हुए हैं, पुलिस चौकियाँ भी बनी हुई हैं, जिसका अर्थ है कि बदमाश, डाकू, लुटेरे यहाँ भी रह रहे हैं, बीमार यहाँ भी हो रहे हैं, शमशान घाट वहाँ भी बने हुए हैं कि यहाँ भी ये काफ़ी वो होते हैं। तो शमशान, ये सब चीज़ें बड़ी हर जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि किसी जगह के साथ सुख का संबंध नहीं, किसी विशेष जगह के साथ, देश के साथ नहीं है तो काल के साथ भी नहीं है कि सुख गर्मियों में मिलेगा कि सर्दियों में मिलेगा, बरसात के दिनों में सुख मिलता है या वो शिशिर ऋतु में मिलता है या वसंत ऋतु में मिलता है। सुख का संबंध काल के साथ नहीं है कि एकादशी को ज़्यादा सुख मिलेगा, अमावस्या को कम हो जाएगा, पूर्णमासी को अधिक मिलेगा।
अगर किसी काल विशेष से भी इसका संबंध हो तब भी चलो हम मान सकते हैं कि अमुक समय तो आएगा, उसी में वो करें। ना ही इसका किसी वस्तु से संबंध है, किसी चीज़ में सुख हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुख वाली? ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, सबकी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। क्षणिक आपकी इंद्रियों की संतुष्टि है। इंद्रिय परितोष को अगर आप सुख मान लेते हैं तो वो बात एक दूसरी। वस्तु में कोई सुख नहीं। एक ही वस्तु सुख भी देती है, वही वस्तु दुख भी देती है। ये बड़ी विचित्र बात है। शीतोष्ण सुख दुखदा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनम नित्यम तान ततिक्षस्व भारत। एक ही तरीका बतला दिया। उन्होंने कहा ये शीतोष्ण, गर्मी और सर्दी दोनों ही दुख देते। ऐसा नहीं है कि वो देते हैं। गर्मियों में हमें शीत की ज़रूरत पड़ती है, बर्फ़ मंगवाओ, कूलर चलाओ, ये करो, वो सुख दे रहा है। और सर्दियों में हीटर लगाओ, वो करो, गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए गर्मियों में या सर्दियों में किसको सुख का कारण माने इसमें से, कि गर्मी में सुख होगा कि इसमें सुख होगा? इनमें किसी में भी कोई सुख नहीं है। वही जो सुख दे रहा है वही दुख का कारण है। दिसंबर के महीने में, जनवरी में कुल्लू में रहो, मनाली में आओ आप, जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर ठंड इतनी है, बर्फ़ पड़ी हुई, तो उस समय हीटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए कोई ठंड में सुख मिलता हो, और जून जुलाई में देखो तो लगता है ठंड अच्छी होती है। इन सब में कोई सुख नहीं है। आगम अपायन अनित्य। जब भी कभी सुख आए या दुख आए, फार्मूला एक ही है, आगम, ये आया हुआ है, अपायन रहना नहीं है। इसलिए तांत तिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तू इसको सहन कर। देखो भगवान ने कोई मंत्र नहीं बतलाया उसे कि सुख दुख से बचने के लिए ये जाप कर ले तो बच जाएगा। भगवान ने कोई तावीज़ नहीं उसके गले में बांध दिया, ना ही उसको कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ तो सुख दुख से पार होगा। वो कहते हैं कि ये तो आना ही है, इलाज क्या है कि तांत तिक्षस्व, बस इन्हें सहन कर। और ये याद रख कि ये रहने नहीं, आए हैं चले जाएंगे, ये हमेशा के लिए नहीं रहते। दुख की अंधेरी रात में सुबह का इंतज़ार कर, सुबह ज़रूर आएगी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। ये ज़रूरी है कि सुबह आएगी ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। इस तरह से, इस विवेक से हम सुख दुख से जूझें या परिस्थितियों में रहें या ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़ें। फिर इस बात पर विचार कर ले कि जिनके लिए हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं, इस पर जब भी विचार करोगे तो अंतम निष्कर्ष ये निकलेगा, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन। मुसलमानों के एक रवाज है, जब मर जाता है कोई, कब्र में दबाते हैं तो हर एक मुट्ठी मिट्टी लेके उस पे डालता है। मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। सारी उम्र जो कुछ उनके किया था, सारी उम्र उनके लिए जो बनाया था, आज उसका ये बदला मिल गया। आज उसका उन्होंने कर्जा चुका दिया, एक मुट्ठी खाक लेके मार दी सिर पे। हमारे भी एक एक लकड़ी रख देते गए हुए कोई, अब तो वो लकड़ियों का काम भी नहीं रहा, अब वो बिजली से चलने वाले बन गए हैं काम, अब लकड़ी रखने का भी मौका नहीं मिलेगा किसी को। तो इस तरह से इस जीवन का जो अंतम निष्कर्ष निकले कि जिनके लिए करते भी रहे वो भी करते रहे, तो उनमें से क्या मिला। ऐसा सब कुछ करने से फिर थोड़ा साधक अपने कदम को
मंजिल की ओर, क्योंकि सफ़र दर वतन, हमारा सफ़र करते समय जो मंजिल है, लक्ष्य है, वो ध्यान में रहे। कहीं भी जाएं, जैसे कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ को ही रहती, वो हमेशा नॉर्थ की ओर ही रहेगी, उत्तर की ओर। एक सुई सी होती है जहाज़ में, पानी के जहाज़ में, उसमें एक घड़ी जैसी है, उसकी एक सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती। उसी से नावक या यात्री अपना रास्ता निर्धारित कर लेते हैं कि अगर उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर होगा, पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर होगा, अपने रास्ते पे चले। इसलिए वो हमेशा सुई वहीं रहती। साहित्य में, कविता में कोई सुई नहीं, इसलिए वहाँ का जो रस मिलता है वो अलौकिक है, आध्यात्मिक नहीं। कविताओं को सुनकर, गज़लों को सुनकर और इस तरह की कव्वालियों को सुनकर मज़ा तो आता है, लेकिन उस मज़े में भौतिकता का अंश, मानसिकता का अंश, शारीरिकता का अंश, विषयों का अंश प्रधान रूप से रहता है। और अधिकांश तो गज़ल कहने वाले बिना पिए गज़ल ही नहीं कह सकते। अगर उस समय नहीं तो उन्होंने लिखी ज़रूर पी के थी, ऐसा कुछ बन गया, भगवान ने बना दिया जो कुछ भी था। और जिन्होंने पूरा मज़ा लेना हो गज़ल का, थोड़ी बहुत वो भी लगा के बैठते, तभी उसका ठीक तरह से सामंजस्य बैठता है, आपस में तालमेल, तभी उसका वो हुआ। तो वहाँ सुई नहीं है कोई किसी तरफ भी। लेकिन जब आप धार्मिक साहित्य देखते हैं, आप रामचरितमानस को पढ़ें, सुंदर से सुंदर वर्णन आएगा। वैसे तो जितनी मर्यादा से सौंदर्य का वर्णन रामचरितमानस में हुआ है, संसार में कहीं हुआ नहीं। लेकिन अगर कहीं वर्णन है भी, विरह का वर्णन है, भगवान राम स्वयं विरही की तरह करते हैं, लेकिन उसी समय एक चौपाई आएगी उनके विरह की वर्णन की, साथ में अगली पंक्ति आ जाएगी कि नर इव चरित करित। ये है पार ब्रह्म, ये लेकिन नर, ये वो सुई है जो नॉर्थ की ओर है, हर दूसरी चौपाई पे दोहरा दे। भजन सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया भजन हैं, विनोद जी अक्सर गाते हैं। जो ही आदमी इधर उधर भटकने लगता है, उसी समय बीच में मेरे शाम करके वो लौट आते हैं वहीं के। भले ही कुछ भी गा रहे हों, कहीं भी लोग पहुंच रहे हों, तेरे सुंदर सुंदर नैन, तेरे सोने सोने बाल, तेरे गोल गोल गाल करते करते फिर यूं ही मेरे शाम पर आएंगे, तो कम से कम जिनमें थोड़ी बहुत भी धार्मिकता है, अगर है तो। कई तो हदें पार कर चुके हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो बस अपना जैसा भी है कुछ क्षणिक सुख लेना ही है। लेकिन जो रस मार्ग की ओर चला हुआ है वो वहीं पर लौट आता है एकदम। ये उनको आगे इधर उधर भटकने नहीं देते। उसी समय भगवान के बीच में नाम लेके, याद करके, दो उनकी घटनाएं देके, उनकी लीलाओं के साथ हम वहीं के वहीं जुड़ जाते। ऐसा करने से भी हमारे मन की पवित्रता, वृत्तियों की सात्विकता और ये बनी रहती। इसी स्तर पर देखो, अब इन दिनों में हम अपना प्रयत्न शरीर के स्तर पर जितना हो जाए वो पूरा हो, तो फिर हम अगले स्तर पर पहुँचें। अर्थात स्थूलता के स्तर पर, शरीर के स्तर पर भी हम अटके रह सकते हैं और मन के स्तर पर भी अटके रह सकते हैं। मन का संबंध अच्छे कामों से है कि अच्छे काम करो, उसमें हम लगे हुए हैं, उनमें भी उलझे हुए रह सकते हैं। इससे निकलकर फिर अगले कदम पर जब पहुंचते हैं तो हमारी यात्रा पहले तो यहाँ से ही जान छुड़ानी। देखो, जैसे आप ऐसा समझ लो, कोई भी उदाहरण लो, हवाई जहाज़ का उदाहरण ले लो। हवाई सफ़र करो आप, तो पहले वो हवाई जहाज़ ज़मीन पर ही चक्कर काटता रहता है,
खूब चक्कर काटता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड तेज़ होती है। फिर एक जगह आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। वहाँ से उसे ठोकर सी लगती है, वो थोड़ा ऊपर को उड़ता है। ऊपर उड़ते उड़ते फिर भी वो एक और स्टेज आई, फिर ऊपर उड़ा। फिर कई बार ऐसे लगता है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। जो पहली बार बैठे मेरे जैसा, वो हर कदम पर डरता है कि पता नहीं नीचे गिर जाऊंगा, क्या होगा इसमें से। लेकिन वो करते करते फिर एक टाइम आता है ऊपर कि वो अनाउंस कर देते हैं कि अब ये 90,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया है और चैन से अपनी बेल्ट खोल दो। और फिर बेल्ट खोल के आप बैठ जाओ। जितना आप ऊपर पहुंच जाओगे, फिर कहीं नीचे देखो आप, तो नीचे की चीज़ें जो पहाड़ थे वो इतने इतने से नज़र आएंगे। जो भी नदियां ऐसे नज़र आएंगी जैसे कोई चाक से किसी ने ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर से खींच रखी। यही हालत मानसिक ऊंचाइयों, आपका मन जितना जितना पवित्र होता चला जाएगा। पहले तो नीचे चक्कर काटेगा, खूब चक्कर काटेगा। चक्कर काट काट के, अब कईयों को चक्कर काटने में ही मज़ा आता है, उनको ऊपर उड़ने का मतलब नहीं है। हवाई जहाज़ की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है, वहीं घूमता रहे। मेले में जैसे चक्री होती है, चक्री पर बच्चे बैठते हैं, घोड़े होते हैं, वो बोलता है, घुमाने वाला उनको घुमाता है। और घोड़ों पर बैठे हुए, लकड़ी के घोड़ों पर, उनकी लगाम भी खींचते हैं, पाँव भी हिलाते हैं, उनको चांटा भी मारते हैं कि और दौड़। और उसमें करते भी आधा घंटा खूब वो करके अंत में उतरते वहीं हैं जहाँ से चढ़े थे, आते जाते नहीं कहीं। इस तरह के भी बहुत से मानसिक काम कि वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वो भी किया। अभी मतलब बस गई थी पूरी की पूरी भैन में वृंदावन होके आई हैं, फिर उनकी और मैं उत्थे जा रही है जगन्नाथपुरी। फिर दूसरी बस तैयार हो गई, काठमंडू जा रही है, फिर उत्थे वो बस ठीक है, घूमो फर्श पर, जितना भी है चलाते रहो, रहना वहीं का वहीं है। उन्होंने यात्राएं कितनी कर लिया, आपको गिनती गनवा देंगी कि इतनी इतनी यात्राएं की। फलाने महाराज जी हमारे साथ थे, बढ़िया कथा करते थे, बीच में अपनी सुनाती जाएंगे। उन्हें पूछ लो कौन सी कथा की थी, तो कोई बात नहीं, कहते होती बहुत बढ़िया थी। साथ में महाराज गए थे, अपने आप गए थे, महाराज जी अपने आप अपने हाथ से खाना खिलाते थे। चलो अब ये भी एक महाराज की क्वालिटी हो गई, विशेषता हो गई। क्या करें इसमें, कहीं पहुंच जाओ कि देख गुरु जी आए थे। मैंने कहा, फिर कहते सारी रात हंसाते रहे। मैं क्या कोई जोकर आ गया था कि क्या था, मतलब कोई सर्कस से लाए थे किसी को। गुरु जी आ गए थे, सारी रात हंसाते रहे। अब क्या कर लेंगे इसमें, तो वो चले हुए तो हैं, बस वो नीचे चक्री वाली बात है कि खूब उसमें उनको मज़ा आता रहे। इससे थोड़ा ऊपर उठ जाओ मानसिक बातों से, फिर उसके आगे आगे की यात्राएं हैं। देखो आजकल अमृत की बात चलती रहती है और उसमें एक चौपाई रोज़ आती है, कभी वो आ भी जाती, सुंदरता कहाँ सुंदर करेगी। सीता जी के प्रति ये बात आई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बर ही, सुंदरता को सुंदर कर। ये बिल्कुल उपनिषद की बात। उनका सौंदर्य कैसा है जो सुंदरता को भी सुंदर करे, साधारण सी बात। केन उपनिषद में एक बात आई, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत्, वाचो वाचो प्राणस्य प्राण, चक्षुर चक्षुर अति मुच्य धीरा, प्रेतस्म लोकात् मृता भवन्ति। कान के कान को जानकर, आँख की आँख को जानकर, वाणी की वाणी को जानकर इस लोक से ऊपर उठकर अमृत हो जाता है। ये कुछ ऐसी चौपाइयाँ या बातें हैं कि जिस एक को ही लेकर आराम से 1 महीना चिंतन करो, सुनो। देखो जब वो कहते हैं सुंदरता को भी जो सुंदर कर दे, क्या ढूंढोगे। शिष्य ने पूछा
कौन मन को प्रेरित करता है? उनका जो मन का भी मन है। अब बात तो उपनिषदिक भाषा है। केवल संक्षेप में आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आपका हाथ जल जाए पानी से, गर्म पानी आपके हाथ पर पड़ गया या पैर पर, आपने कहा मेरा पैर जल गया। मैं पूछता हूँ कैसे? आपने कहा पानी से पैर जल गया। मैं कहूँगा जलाने वाले को देख, जिसने तेरा पैर जलाया पानी को, इसको गर्म किसने किया? पानी का स्वभाव तो गर्म होना है ही नहीं। पानी गर्म नहीं होता कभी भी। तो जलाने वाले को देख, यानी असली तो आग है जिसने जलाया, इसने नहीं जलाया, इसके पीछे न पड़। और अगर अग्नि की बात भी आ जाए कि अग्नि से, फिर अग्नि के लिए भी मैं यूँ कहूँ कि इस अग्नि को जलाने वाले को देख, तो आप तत्व तक पहुँचेंगे। जब ये बात आती है ना, सुंदरता को भी सुंदर कर। जितनी सुंदरताएं देख रहे हो, इनकी अपनी सुंदरता नहीं है। जैसे पानी में गर्मी अपनी नहीं है। गर्मी निकलते ही, पानी की गर्मी निकलते ही पानी कुछ भी नहीं है। जो आपको जला के रख गया, उसकी सत्ता ही नहीं थी जलाने की। जो हुस्न आपको मुर्दा करके छोड़ गया कि मैं उस पर मर गया हूं, अरे उसकी सत्ता ही नहीं है अपने आप में, तू मर किस पैरा? जिसने उसको हुस्न बख्शा है, जरा उधर को नजर कर। ये इन उक्तियों के अर्थ ढूंढने से, संक्षेप में इतनी सी बात आपसे कही, कहीं मौका मिले आपको उपनिषदों को सुनने का, तो उसमें है रस की बातें। इधर उन्होंने जिसको सुन, अगर इस चौपाई को आप लेकर पूरी की पूरी और केन उपनिषद का अध्ययन कर जाओ, तो निश्चित रूप से सत्य तक पहुंच जाए, निश्चित रूप से हम रस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पहली बात वही शरीर के स्तर पर जिस पर आप जी रहे, पहले हम इससे निकले। इसके लिए देखो, अगर हम सारे जो 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं और 16,000 हमारे उपासना भक्ति के मंत्र हैं और 4,000 हमारे ज्ञान के मंत्र, जो 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, उन 80,000 मंत्रों को अगर एक ही 2 लाइनों में कहना हो, 80,000 मंत्रों का सार है, उसको भी अगर हम जीवन में अपना लेते हैं तो समझ लो शरीर के स्तर से उठ के आगे पर पहुँचे। उन 80,000 मंत्रों का सार ये है कि खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, राहें रोशन रहेंगी सदा। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, राहें रोशन रहेंगी सदा। ये न सोचना कि माँ बाप अगर नहीं रहे तो आप उनकी खिदमत नहीं कर सकते। जो नहीं रहे उनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते। हर खुशी के मौके पर उनको याद कर लेना भी बहुत। हर छोटी छोटी बात पर श्राद्ध कर लेना। हमारे यहाँ श्राद्ध का बहुत विधान, ये वृद्धि श्राद्ध है, ये वो श्राद्ध है, करते चले जाओ। जरा सी भी घर में इनकम थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, माता पिता के नाम पर श्राद्ध, पितरों के नाम पर श्राद्ध, नांदी मुख श्राद्ध एक होता है। इसमें माता पिता को याद करते। कोई अच्छा सा मौका आए, माता पिता के नाम पर कुछ भी कर दो। बाहर पानी पिलाने के लिए 2 आदमी बैठा दो, माता पिता के नाम पर। ये उनके जाने के बाद भी उनकी सेवा है। अपने अगर नज़र हर कदम और पूरी तरह से आप सावधान रहते हैं, तो ये माता पिता के जाने के बाद उनकी सेवा है कि उनके नाम पर कोई धब्बा न लग जाए। तो इसलिए 80,000 श्लोक का सार आपसे कह रहा हूँ, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की,
राहें रोशन रहेंगी सदा आपकी। ओ